हाय एवरीवन, मैं नासिर और आप में से बहुत सारे लोग मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे यूट्यूब पे मुझे मैसेज करते हैं कि प्लीज़ अपनी फैमिली के बारे में और बताइए। तो चलिए आपको आज मैं अपनी फैमिली के बारे में वो बातें बताऊंगा शायद आप लोगों को नहीं पता हो। क्या पता है? आप लोगों को ये तो पता है कि मैं किन का बेटा हूँ, जॉनी वॉकर का बेटा हूँ। आपको ये भी पता है कि उनका रियल नेम है बदरुद्दीन काजी। आपको ये भी पता है कि बदरुद्दीन काजी से वो जॉनी वॉकर कैसे बने। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरी मदर भी एक एक्ट्रेस थी? मेरी मदर की जो बड़ी सिस्टर है वो भी एक एक्ट्रेस थी। उनकी जो छोटी सिस्टर है वो भी एक एक्ट्रेस थी। तो तीनों बहनें एक्ट्रेसेस थी। मेरे फादर के जो भाई हैं, सबसे छोटे वाले भाई, वो भी एक हीरो रह चुके हैं। और मेरे फादर के जो एक और ब्रदर हैं वो एक प्रोड्यूसर और एक्टर रह चुके हैं। वो मेरे फादर के साथ कई फिल्मों में कॉमेडी रोल्स में आते थे। मेरे फादर के एक और ब्रदर हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं उस जमाने में इंदौर सीपीसीआई में, एमपी में। तो ये मेरी फैमिली की हिस्ट्री है, ये मेरी फैमिली की लेगेसी है, जिसे लेकर मैं बहुत प्राउड हूँ। आज ये कहीं अनसुनी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज वॉच इट एंड आई होप यू एंजॉय। अगर कुछ भी सवाल है तो कमेंट्स में लिखिए, आई शैल ट्राई एंड आंसर देम। सबसे पहले जो इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरी फैमिली में आया वो कौन था? कौन था? अ, बताऊंगा बताऊंगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फादर के जो ब्रदर्स हैं, उनकी जो बहनें, उनके जो बच्चे हैं, उनमें से कोई भी फिल्म लाइन में नहीं आया। सिर्फ मैं एक लौता अकेला इस इंडस्ट्री में आया हूँ। एंड मेरे जो भाई बहन है वो भी इस इंडस्ट्री में नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। इनफैक्ट उनके बच्चे भी इंडस्ट्री में नहीं है और ना ही मेरे बच्चे हैं। तो चलिए बच्चों की बात ना करके बड़ों की बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो खानदानी लेगेसी है ये कब, कहां, कैसे और किस से शुरू हुई। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मेरी फैमिली के बारे में बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डैडी के जो छोटे भाई थे कमालुद्दीन चाचा। मैं उनकी बात से शुरू करूंगा। उनका पूरा नाम था कमालुद्दीन काजी। और जब वो फिल्मों में आए तो उन्होंने अपना नाम बदल के रख दिया टोनी वॉकर। अब जॉनी वॉकर तो स्टार बन चुका था, तो जॉनी का छोटा भाई टोनी उनका नाम था टोनी वॉकर। उन्होंने पहली बार फिल्मों में काम किया था। फिल्म थी 1957 में। डैडी की एक फिल्म थी जिसका नाम था जॉनी वॉकर। पहली बार एक एक्टर के नाम पे एक फिल्म रखी गई थी जॉनी वॉकर। आई थिंक डैडी इज ओनली एक्टर जिसके नाम पे एक पूरी फिल्म रखी गई है जॉनी वॉकर। ये आई थी 1957 में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मदन वैद ने, म्यूजिक था ओपी नैयर का। और इस फिल्म का एक गाना बहुत बहुत बड़ा सुपरहिट था। मुंह से मत लगा, चीज है बुरी, देख बच जरा, चीज है बुरी। ये जो गाना अगर आप देखेंगे तो इसमें डैडी और चाचा दोनों डांस कर रहे। चाचा भी शराबी की एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे। एंड बहुत कमाल का गाना है ये, मुंह से मत लगा, चीज है बुरी। फिर 1957 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था गेटवे ऑफ इंडिया। उसमें भी कमालुद्दीन चाचा थे। गेटवे ऑफ इंडिया वॉज डायरेक्टेड बाय द ग्रेट ओम प्रकाश, ही वॉज द डायरेक्टर। और इस फिल्म में बहुत अच्छी स्टारकास्ट थी, बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी। प्रदीप कुमार, भारत भूषण, ओम प्रकाश, भगवान दादा, जॉनी वॉकर, there was मधुबाला। बेसिकली द फिल्म was about मधुबाला। शी इज द मेन कैरेक्टर इन दिस फिल्म। एंड कैसे कैसे उनका एक स्टोरी चलती है, कैसे कैसे वो लोगों से मिलते हैं। एक बहुत अच्छी थ्रिलर पिक्चर थी गेट ऑफ इंडिया। ओम प्रकाश साहब ने इसे डायरेक्ट की थी। और इसमें एक डैडी का गाना था मधुबाला के साथ जिसे गाया था रफ़ी साहब ने। और इस गाने में कमालुद्दीन चाचा थे डैडी के साथ। बहुत ब्यूटीफुल गाना है। म्यूजिक था मदन मोहन का और लिरिक्स थे राजेंद्र कृष्णन के। देखता चला गया मैं जिंदगी की राह में, हर कोई कदम कदम पे मस्त है गुनाह में। तू भी एक गुनाह कर, दिल किसी की चाह कर। डाडी 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 डाडी, क्या बोलती है, कमाल करती है, ऐसे डायलॉग भी थे डैडी के इसके बीच बीच में। बट यस, दीज टू फिल्म्स केम आउट इन 1957 जिसमें टोनी चाचा ने काम किया था। उसके बाद एक फिल्म आई थी 1959 में जिसका नाम था जरा बच के। और ये कमल चाचा की पहली फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर। बट
नॉट एज ए प्रोडक्शन कंपनी, सिर्फ एज ए प्रोड्यूसर। तो इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो डैडी के एक बहुत पुराने बचपन के दोस्त थे रफीक अरबी। तो रफीक अंकल प्रोड्यूसर थे और टोनी जैसे प्रोड्यूसर थे। इन दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। फिल्म का नाम था जरा बच के। एंड ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी। इसे डायरेक्ट किया था एन ए अंसारी साहब ने। एन ए अंसारी साहब अगर आप पूछेंगे तो वो अपने ज़माने के बहुत बड़े डायरेक्टर थे और बहुत बड़े विलन भी रह चुके हैं। वो पाइप लेके एक्टिंग किया करते थे। तो एन ए अंसारी साहब एक डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे और बहुत बड़े विलन भी थे। और उनका जॉनर था थ्रिलर फिल्म्स, नॉयर फिल्म्स, जिसमें कुछ एक मर्डर हुआ है, कुछ मिस्ट्री हुई है, कुछ एक गैंग है। तो एन ए अंसारी साहब की ये फिल्में जो होती थी, टू डायरेक्ट दीज, ही वाज अ मास्टर इन डायरेक्टिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म, थ्रिलर काइंड ऑफ फिल्म्स। तो वो फिल्म थी जरा बच के। वो आई थी 1959 में। एंड उसमें थे डैडी ऑफ कोर्स, सुरेश अंकल अपने जमाने के बहुत बड़े हीरो थे। सुरेश नंदा वाज द हीरोइन, हेलन आंटी वाज देयर, शम्मी आंटी वाज देयर, टोनी चाचा ने भी उसमें काम किया था। तो ये टोनी चाचा का सफर एज एन एक्टर ऐसा चलता रहा। एंड फिर समवेयर डाउन द रोड इन 1961 ही स्टार्टेड हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी कॉल्ड गोल्डन फिल्म्स। और गोल्डन फिल्म्स में इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और उनकी पहली फिल्म जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी वो आई थी 1961 में। फिल्म थी वांटेड। उसके हीरो थे विजय कुमार, हीरोइन थी सईदा खान। विजय कुमार कौन थे मैं आपको बाद में बताऊंगा। सईदा खान कौन थी? अ, अगर आपको कमल सदाना याद होगा, हु हैड कम विथ काजोल इन बेखुदी, डेब्यू फिल्म थी कमल की। और उसकी एक फिल्म थी रंग विद दिव्या भारती, जिसके गाने बड़े अच्छे थे। तो रंग फिल्म का जो हीरो था कमल सदाना। कमल सदाना की मदर थी सईदा खान, जो इस फिल्म में एज ए हीरोइन लॉन्च हुई थी। एंड हर हस्बैंड वाज ब्रिज। ब्रिज अंकल अपने ज़माने के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं। तो अगर आप ये हिस्ट्री रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हु इज़ कमल सदाना एंड हु वर हिज पेरेंट्स, ब्रिज एंड सईदा खान। तो जैसे मैंने बताया कि एन ए अंसारी एंड डैडी वर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स। तो इस फिल्म को डायरेक्ट भी एन ए अंसारी अंकल ने किया था। और इस फिल्म में विलन भी एन ए अंसारी अंकल थे। और विजय कुमार, सईदा खान के साथ ऑफ कोर्स देयर वाज जॉनी वॉकर। तो जॉनी वॉकर के साथ देयर वाज शम्मी आंटी, देयर वाज अनवर हुसैन। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था रवि ने। फिर वांटेड के बाद 1966 में उन्होंने एक फिल्म बनाई दिल लगी। उसमें संजय खान वाज द हीरो। एंड अगेन संजय खान के साथ देयर वाज विजय कुमार, देयर वाज माला सेना, ऑफ कोर्स देयर हैड टू बी जॉनी वॉकर, देयर वाज टुनटुन एंड आल्सो कमालदीन चाचा, मतलब टोनी वॉकर, उन्होंने भी काम किया था इस फिल्म में। दिस फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय एस एन बैनर्जी एंड द म्यूजिक वाज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड द आर्ट वाज बाय मंजूर। अब अगर आप पूछेंगे कि मंजूर कौन है, तो मंजूर भाई भी हमारे एक रिलेटिव हैं और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। इनफैक्ट ही वन द नेशनल अवार्ड फॉर उमराव जान। उमराव जान में जितना भी सेट डिज़ाइन था वो मंजूर भाई का था। तो उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। प्रकाश मेहरा की हर एक फिल्म का जितना भी आर्ट डायरेक्शन था वो मंजूर भाई ने किया था। अपनी तो जैसे तैसे, ढन 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 ढन, बच्चन साहब इज डांसिंग, पीछे जो डिस्को का जो सेट है वो पूरा सेट मंजूर भाई ने बनाया था। फिर वो जो गानी थी कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, जिसमें वो पानी का पूरा एक वो बनता है, पूरा एक सेटअप होता है हॉल का, पार्टी का। तो पूरा सेट डिजाइनिंग मंजूर भाई ने किया था। तो वो भी, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई फैमिली। डैडी के जो बड़े भाई थे उनकी जो बेटी है, तो डैडी की जो नीस थी जुबैदा आपा, उनके हस्बैंड थे मंजूर भाई। तो ये मेरी फैमिली के बहुत सारे किस्से हैं। अगर आप लोगों को शायद नहीं पता हो कि कितना सारा कनेक्शन रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरी फैमिली का, और कैसे फिर इसको आगे मेरे फादर ने बढ़ाया और कहाँ से कहाँ तक लेकर चले गए। अब दिल लगी के बाद टोनी चाचा ने जो फिल्म बनाई थी, फिल्म थी बाजी, जो आई थी 1968 में। इसकी भी बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी। इसके हीरो थे धर्मेंद्र, हीरोइन वाज वहीदा रहमान, देयर वाज जॉनी वॉकर, अगेन एन ए अंसारी अंकल वाज देयर, नासिर हुसैन साहब वाज देयर, हेलन वाज देयर, चांद उस्मानी, शम्मी आंटी, जगदीश राज, मनमोहन, पिंचू कपूर, केस्टू मुखर्जी एंड म्यूजिक वाज बाय कल्याण जी आनंद जी। इसके डायरेक्टर थे मौनी भट्टाचार्य जी। मौनी भट्टाचार्य जी जो है वो बिमल रॉय के एसोसिएट डायरेक्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने डैडी के साथ पहले भी बहुत फिल्मों में एज एन असिस्टेंट काम किया था।
और ये फिल्म को उन्हें डायरेक्ट किया था। उन्होंने इसके अलावा बाजी के अलावा और भी बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। मुझे जीने दो, दैट केम आउट इन 1963 विद सुनील दत्त साहब, एंड इन 1967 उसने कहा था। और ये बहुत बेहतरीन फिल्म है। अगर आपने मुझे जीने दो नहीं देखा है तो प्लीज जरा जाके देखिए। कमाल की फिल्म है सुनील दत्त साहब। और फिर बाजी के बाद 1973 में गोल्डन फिल्म्स ने एक और फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था प्यार का रिश्ता। ये फिर से एक बहुत बड़ी मल्टी कास्ट फिल्म थी, जिसमें थे बलराज सानी, नीरज ओबेरॉय, समीर खान, विनोद खन्ना वाज देयर, शत्रुघ्न सिन्हा वाज देयर, मुमताज वाज द हीरोइन, नादिरा वाज देयर, ऑफ कोर्स जॉनी वॉकर वाज देयर। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था इसमें। दिस वाज डायरेक्टेड बाय सुल्तान अहमद। ये सुल्तान अहमद की डेब्यू फिल्म थी। अब सुल्तान अहमद कौन है? आई एम श्योर जितने भी पुराने लोग हैं आप सब जानते होंगे कि सुल्तान अहमद कौन है। सुल्तान अहमद लेटर ऑन बिकेम अ डेकॉइट फिल्म के डायरेक्टर। उनकी सबसे बड़ी हिट पिक्चर थी गंगा की सौगंध, जिसके हीरो था अमिताभ बच्चन। ही मेड फिल्म्स लाइक हीरा विद सुनील दत्त, ही मेड जय विक्रांता, देन देयर वाज दाता। तो सुल्तान अंकल ने भी बहुत सारी फिल्म डायरेक्ट की थी बाद में, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म थी प्यार का रिश्ता। और फिर उसके बाद 1963 में आई थी कौन अपना कौन पराया, अगेन स्टारिंग विजय कुमार, वहीदा रहमान वाज द हीरोइन, जॉनी वॉकर वाज देयर, नीरज ओबेरॉय। और इस फिल्म का एक बहुत सुपर डुपर हिट गाना था रफी साहब की आवाज में, जरा सुन हसीनाए नाज़नी। याद आया? ये लास्ट फिल्म थी जो उन्होंने बनाई थी। उसके बाद उन्होंने फिल्में बनाना छोड़ दिया। द लास्ट फिल्म दैट दे हैड डन। अब आता है डैडी के दूसरे भाइयों पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डैडी के जो सबसे छोटे भाई थे, वहीदुद्दीन गाजी, वहीद चाचा, जिन्होंने अपना नाम बदल के रखा था विजय कुमार, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था 1961 में। फिल्म थी वांटेड, जिसे प्रोड्यूस मेरे दूसरे चाचा ने किया था, टोनी वॉकर ने। वांटेड हिट फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने 1966 में एक और फिल्म की थी, फिल्म थी दिल लगी। उसमें भी वो थे, बट एज ए हीरो वही चाचा ज़्यादा चले नहीं, इसलिए उनका करियर भी ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद बहुत सालों के बाद 1985 में जब डैडी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी और डायरेक्ट की थी, पहुंचे हुए लोग, उसमें वही चाचा को एक रोल दिया था। तो दैट वाज द लास्ट टाइम वही चाचा वो सीन ऑन द बिग स्क्रीन। ही वाज लॉन्च एज अ हीरो, एंड देन इन 1985 इन पहुंचे हुए लोग। लेकिन डैडी के जो दूसरे भाई थे सलाउद्दीन चाचा, वो इंदौर में, एमपी में, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस चलाया करते थे एमपी सीपीसीआई की फिल्मों के। सलाउद्दीन चाचा ने कभी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन हाँ वो नजर जरूर आए हैं। मैं आपको बोलूंगा, एक फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55, जिसमें एक बहुत सुपर हिट गाना था, ए जी दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, है ना। उसमें गुरुदत्त साहब थे, डैडी थे। तो बस स्टॉप पे जो वो जाते हैं, तो बस स्टॉप में जो एक आदमी खड़ा होता है, वो सलाउद्दीन चाचा है। तो ये थे मेरे सलाउद्दीन चाचा। सलाउद्दीन चाचा जो है, जब डैडी मुंबई आए तो माहिम में लोग उन्हें बादशाह के नाम से जानते थे, और सलीम अंकल के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे। मतलब तब से लेके जब तक चाचा गुजर गए तब तक। एंड उनके आखिरी वक्त में आई रिमेम्बर, जब चाचा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सलीम अंकल ने कहा था कि भाईजान, मुझे सलाउद्दीन की देखभाल करनी है, क्योंकि सलीम अंकल का और चाचा का रिश्ता वैसा था, बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। यू नो तो चाचा के जो आखिरी टाइम में जो भी खर्चा था, जो भी उनकी बीमारी का इलाज का जो कुछ भी था, एवरीथिंग सलीम अंकल टुक केयर ऑफ। एंड ही टोल्ड माय डैड कि भाईजान मुझे सलाउद्दीन के लिए ये करने दो। एंड ऐसे रिलेशनशिप्स थे और ऐसे रिलेशनशिप्स होते थे। अब बात करेंगे डैडी के एक और भाई के, शफी चाचा की। तो शफी चाचा ने भी फिल्मों में काम नहीं किया, दूर दूर तक कुछ उनका रिश्ता नहीं था। लेकिन हाँ, उन्होंने भी एक फिल्म में कैमियो किया था, गेस्ट अपीयरेंस किया था, नौकर का रोल किया था, वो ये रहा। और जैसे मैंने आपको बताया कि डैडी के बहुत सारे रिश्तेदार थे जो फिल्मों में नजर आते थे। मंजूर भाई आर्ट डायरेक्टर बने। डैडी के जो सेक्रेटरी थे अब्दुल रहीम खान, जो इंडिया के सबसे पहले सेक्रेटरी आप कहेंगे, बिकॉज जॉनी वॉकर वाज द फर्स्ट एक्टर इन इंडियन सिनेमा जिसने सेक्रेटरी रखा था। तो अब्दुल भाई ने भी एक फिल्म में काम किया था, अजी बस शुक्रिया।
इनफैक्ट 2-3 फिल्मों में अब्दुल भाई ने छोटे-छोटे रोल किए थे। और फिर 1968 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जाल, जिसे डायरेक्ट किया था फिर से मोनी भट्टाचार्य जी ने, जिसके हीरो थे बिस्वजीत, हीरोइन थी माला सिन्हा, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज जॉनी वॉकर, हेलेन, और फिर बाद में अब्दुल भाई बिकेम अ फिल्म फाइनेंसर। एक और फिल्म थी आर पार, उसमें एक सीन था जहाँ डैडी मम्मी से मिलने जाते हैं और बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो जो सारे जो बच्चे हैं ना, वो सारे मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, बड़े बड़े बड़े। तो ये लाइक आई सेड कि बहुत सारी चीजें हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो मेरे फादर ने दी है, जो आप लोगों को नहीं पता। लेकिन मेरे फादर ऐसे थे, उन्होंने कभी किसी को बोला नहीं, बताया नहीं। वो सिंपल आदमी थे, वो ज्यादा शोशा और पब्लिसिटी का शौक नहीं रखते थे। तो मुझे लगा कि मुझे ही आके लोगों को बताना चाहिए कि कितना कुछ इंडस्ट्री को दिया है मेरे फादर ने अपने जरिए और अपने फैमिली के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये पता करते हैं वो कौन है पहला शख्स मेरी पूरी फैमिली में जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आया था। तो ये तो हो गए मेरे फादर के ब्रदर्स और उनकी साइड ऑफ द स्टोरी। अब बात करते हैं उसकी जो मेरी फैमिली में सबसे पहली बार पर्दे पे आए थे। आ, मेरे फादर ने पहले तो बहुत छोटे छोटे रोल किए थे, एक आध क्राउड में खड़े हैं, कहीं बैठे हैं ग्रुप में, लेकिन एक रोल जिसमें नाम मिले, नाम तो बाजी में भी नहीं आया था 1951 में, वो तो बाद में आर पार में आया था 53 में, और टैक्सी ड्राइवर में आया था 53 में। तब तक तो मेरे फादर का नाम भी नहीं आया था स्क्रीन पे। तो वो कौन है मेरी पूरी फैमिली में जो सबसे पहली बार बड़े पर्दे पर आया और नाम के साथ आया, और उस नाम के साथ क्या कंफ्यूजन था, मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट पर्सन टू कम ऑन हिंदी सिनेमा फ्रॉम माई फैमिली वॉज माई मदर नूर जहान। जी हाँ, मेरी मम्मी नूर जहान, उन्होंने 1946 में अपने डेब्यू किया। फिल्म थी अनमोल घड़ी, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी अपने जमाने की। इसे बनाया था महबूब खान साहब ने, और इस फिल्म में थे द ग्रेट मलिका तरन्नुम नूर जहान एंड सुरैया। करेक्ट, यू हर्ड मी राइट। तो इस फिल्म में मेरी मदर बहुत छोटी थी, तकरीबन 8-10 साल की थी। तो उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था ऑफ नूर जहान। और मजे की बात यह है कि नूर जहान बहुत बड़ी स्टार थी, सिंगर थी, उनका नाम भी नूर जहान, मेरी मदर का नाम भी नूर जहान। तो जब टाइटल्स की बात आई तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि अरे दो दो नूर जहान के नाम कैसे आएंगे। तो मेरी मदर का नाम अनमोल घड़ी में जो आई थी 1946 में, उसमें टाइटल में उनका नाम आया था नूर महल। उनका नाम नूर जहान लिख के नहीं आया था, बल्कि नूर महल लिख के आया था। और इस फिल्म की बिगिनिंग में एक गाना है, सुपर डुपर हिट गाना है, जो मेरी मदर पे पिक्चराइज किया गया था, जो वो घोड़े गाड़ी में जा रही है, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं। बहुत जबरदस्त हिट गाना रहा है। ये है ट्रिविया मेरी फैमिली का कि मेरी मदर है जिन्होंने सबसे पहले इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उसके बाद शकीला आंटी आई। अब वो कैसे आई, क्या आई, मेरी मदर की पूरी एक हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि और क्या क्या काम किया मेरी मदर ने। फिर 1947 में फिल्म थी दर्द, जिसे बनाया था करदार प्रोडक्शंस ने, स्टारिंग मुनव्वर सुल्ताना एंड अगेन सुरैया, इन विच माय मदर प्लेड द चाइल्डहुड रोल ऑफ मुनव्वर सुल्ताना। ये फिल्म को बनाया था AR करदार साहब ने। और बिकॉज 1947 में जब ये शूटिंग होती थी तो शकील आंटी भी वहां जाती थी मम्मी के साथ, तो वहां पर AR करदार साहब ने शकील आंटी को देखा। मैंने कहा था वो बाद में बताऊंगा। लेकिन हम बात करेंगे इस फिल्म की, दर्द फिल्म की। इसमें भी मम्मी ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। फिर एक फिल्म आई थी सगाई, जो आई थी 1951 में, स्टारिंग इंडिया के लॉरेन हार्डी, यानी कि गोप एंड याकूब। तो उस फिल्म का एक गाना था, क्या था, एक दिन लाहौर की ठंडी सड़क, समथिंग, तबीयत साफ हो जाएगी। तो वो गाने में स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही है दोनों, और मेरी मदर ने एज अ डांसर पीछे काम किया था। तो वो जो यंग लड़की पीछे आपको दिखेगी डांस करते हुए, दैट इज माई मदर। तो उन्होंने ये भी किया था उस जमाने में, बिफोर शी बिकेम अ लिटिल ओल्डर एंड स्टार्टेड डूइंग हीरोइन टाइप ऑफ रोल्स। तो 46 में इंट्रोडक्शन हुआ, और 51 में उन्होंने फिर ये फिल्म में एज अ डांसर, बैकग्राउंड डांसर भी काम किया था। फिर 1953 में एक फिल्म आई थी अलीफ लैला, जिसकी हीरोइन थी निम्मी, जिसमें प्राण साहब भी थे। इस फिल्म को बनाया था द ग्रेट के अमरनाथ साहब ने।
इस फ़िल्म में भी मेरी मदर थी, ये आई थी 1953 में। इसमें उन्होंने मल्लिका का रोल किया था। एक जादुई टाइप की पिक्चर होती है और उसमें जो प्रिंसेस होती है, वो थी मेरी मदर नूरजहान। फिर 1953 में ही मम्मी ने एक और फ़िल्म की थी, बहुत बड़ी फ़िल्म, कल्ट क्लासिक फ़िल्म जिसका नाम है 2 बीघा ज़मीन। बिमल रॉय साहब के साथ, इसमें देयर वाज़ बलराज साहनी, निरूपा रॉय। तो इसमें उन्होंने बलराज साहनी की मुँह बोली सिस्टर का रोल किया था। जब वो शहर आते हैं और शहर में जिसके घर में रहते हैं, वो घर मेरी मदर की नानी का होता है और कैसे वो नानी थोड़ी-सी मीन होती है, लेकिन हाउ माय मदर फोर्सेस हर टू कीप बलराज साहनी साहब एंड द चाइल्ड इन द हाउस। तो वो भी रोल मेरी मदर ने किया था, 2 बीघा ज़मीन में। कल्ट क्लासिक फ़िल्म है। एंड इस फ़िल्म में जगदीप अंकल ने भी एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट रोल किया था और मज़े की बात ये है कि 1953 में इस फ़िल्म में महमूद अंकल भी थे और महमूद अंकल ने मम्मी के साथ कुछ सीन्स किए थे। तो क्या हिस्ट्री है मेरी फैमिली की, मेरे पेरेंट्स की, कहाँ से शुरू होके कहाँ से जाके कहाँ तक, और अब मैं यहाँ आपके सामने बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ। कितना सारा कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी सिनेमा को, अ from my parents and my family's point of view, which I'm very, very proud of. And first time, I think somebody from my family is sharing. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन पे, बट बहुत सारी गलत है, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। सच और हकीकत कुछ नहीं है, वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि कब कहाँ से कैसे शुरू हुआ था। फिर 1954 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नौकरी, अगेन जिसे डायरेक्ट किया था बिमल रॉय साहब ने, जिसके हीरो थे किशोर कुमार। और इस फिल्म में मेरी मदर ने किशोर कुमार की सिस्टर का रोल किया था और इन दोनों पे एक बहुत सुपर डुपर हिट गाना फिल्माया गया है। गाना है छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, नानी ना 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 ना। यस, ये मेरी मदर है किशोर कुमार साहब के साथ। अगेन लाइक आई सेड, अगेन यू नो फिर डैडी ने किशोर कुमार के साथ कितनी सारी फिल्में की बाद में। तो कहाँ से जर्नी शुरू हुई थी और कहाँ से कैसे चली जाती है। फिर 1955 में एक और फिल्म की थी सखी हातिम, जिसे डायरेक्ट किया था नानू भाई वकील ने। इसमें थे महमूद साहब के फादर मुमताज अली, जो अपने जमाने के बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे। वो गाना याद होगा आपको, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में। दैट इज मुमताज अली, महमूद साहब के फादर। और इसमें थे चित्रा, इसमें थे दिलजीत, हीरालाल। और 1955 में एक और फिल्म आई थी मेरी मदर की, जिसे डायरेक्ट किया था नसीम सिद्दीकी ने, स्टारिंग चांद बुर्के, दलजीत, जयंत एंड शकील आंटी। और ये सिलसिला जो 1946, 47, 51, 53, 54 में आया, तब तक मम्मी एक पॉपुलर यंग एक्ट्रेस हो चुकी थी। पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट तो पहले से ही थी, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक उन्हें मिला 1955 में। अब 1955 में क्या हुआ? 1955 में ये हुआ कि गुरुदत्त साहब बना रहे थे आर पार, उसके लिए उन्हें एक हीरोइन चाहिए थी ऑपोजिट तब के सबसे बड़े स्टार कॉमेडियन जॉनी वॉकर, जिनके नाम पे फिल्में बिकती थी, पब्लिक दीवानी थी। अब डैडी और मम्मी पहले मिल चुके थे बिकॉज़ डैडी शकीला आंटी के साथ काम कर चुके थे। बिमल रॉय के साथ भी काम करने वाले थे। तो एक इंडस्ट्री का जो जान-पहचान थी, लेकिन इतनी बातें मुलाकातें नहीं हुई थी। ये बातें मुलाकातें शुरू हुई आर-पार के सेट पे, जो जो 1955 में रिलीज़ हुई थी। तो यहाँ पर मेरे मदर और फादर पहली बार साथ में पैर हुए थे और यहाँ पे इनका मिलना, उठना, बैठना, बातें शुरू हुई और यहाँ से एक मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। एंड दिस इज़ व्हेन दे फेल इन लव एंड दिस इज़ व्हेन दे गॉट मैरिड। एक फ़िल्म थी ठोकर, जो आई थी 1953 में, शम्मी कपूर की दूसरी पिक्चर थी। उसमें भी मेरे फादर थे, उसपे डैडी पे एक गाना फ़िल्माया गया था, मैं तो पीता नहीं मैंने नहीं पी। पर उस गाने को रफ़ी साहब ने नहीं गाया था। पहली बार मोहम्मद रफ़ी ने जो गाना मेरे फ़ादर के लिए गाया, इनफैक्ट टैक्सी ड्राइवर में भी डैडी के ऊपर एक गाना था, जो किशोर कुमार एंड कोरस ने गाया था, उसमें डैडी की आवाज़ थी, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियाँ हज़ार दे। लेकिन एक सोलो सोलो गाना विद तब के इतने महान सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब पे फ़िल्माया गया था मेरे फ़ादर पे, वो गाना था आर पार में, जो आई थी 1955 में। और वो भी मेरी मदर के साथ गाना था, अरे ना 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 तौबा तौबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से,
तौबा रे बलम तौबा तौबा, अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा, तौबा काय को करता, तौबा काय को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। गाना कैसा था, लेकिन प्यार हुआ, शादी भी हो गई, और 55 में और 69 में हम भी आ गए। तो ये थी मेरी फैमिली की कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दैट फैमिली। और सबसे ज़्यादा प्राउड मुझे उस बात की फीलिंग होती है कि मेरे फादर ने अपना एक नाम बनाने के बाद अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ नहीं किया। एंड वो एक सबक है, एक सीख है हम सबके लिए। बट जैसे मैं कह रहा था कि आई थिंक आई एम द लास्ट वन, बिकॉज ना मेरे भाई बहन के बच्चे, ना मेरे कजन्स के बच्चे, ना मेरे बच्चे इस इंडस्ट्री में हैं। शायद उनके बच्चे हों, आई डोंट नो। और तब आपके बच्चों के बच्चे बैठ के उनके वीडियो देखे कि हमारे दादा एक एक्टर थे और हमारे परदादा भी एक एक्टर थे, पर दादी भी थी, वगैरह वगैरह। तो ये हिस्ट्री होती है, ये लेगेसी होती है, जिसकी भी जो भी जैसी भी हो, हम सबको उस पर फख्र करना चाहिए, हम सबको उस पर प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे जो माँ बाप हैं वो इतना कुछ करके गए हैं हम सब के लिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। अंटिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल।